अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि कुछ लोग मतलब काफ़ी मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि भाई मैं दुबई में हूँ, मैं वहाँ हूँ, तो मैं वहाँ से यूरोप आना चाह रहा हूँ। तो कुछ लोग ना मतलब ये सोचते हैं कि जैसे अगर मिडिल ईस्ट में या फिर आप किसी भी कंट्री में हैं, ठीक है, वहाँ से यूरोप में आना कि भाई आसान है या ऐसा कुछ। तो मैंने कहा कि आपके साथ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूँ। तो मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जो कि साइप्रस में थे, वहाँ से जो है ना मतलब अभी लिथुआनिया में आए हैं। तो मैंने सोचा कि उनकी जो स्ट्रगल है ना वो आपके साथ शेयर की जाए। तो ये मेरे दोस्त हैं जो कि साइप्रस से आए हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा तारुफ कराएं, मतलब आप साइप्रस में मतलब गए थे तो वहाँ पे आप किस वीज़े पर गए थे, और मतलब वहाँ पे आप जॉब वगैरह कर रहे थे या क्या? देखिए, साइप्रस में मैं स्टूडेंट वीज़े पे गया था और तकरीबन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद 2020 में गया था या 2020 में गया था। और ऑलमोस्ट मैंने 2 ईयर वहाँ पे स्पेंड किया और मैं वहाँ पे स्टूडेंट वीज़े पे गया था। तो वहाँ पर मैंने काम भी किया और जॉब्स भी की। क्या मतलब जॉब वगैरह कर रहे थे वहाँ पे साइप्रस में? जॉब्स वगैरह तो कर रहा था, पर क्योंकि साइप्रस नॉर्थन साइप्रस था, जो कि आपको शायद ना पता हो। अच्छा, ऑक्यूपाइड, नॉर्थ साइप्रस में गए थे। हाँ, नॉर्थ अच्छा साइप्रस था। अच्छा। तो वो आता है तुर्की के कंट्रोल में, उसको एज अ कंट्री कंसीडर नहीं किया जाता। तो मतलब वहाँ पे तुर्की की करेंसी, उनकी लैंग्वेज और मतलब ऑलमोस्ट कंट्रोल उनका ही है। तो वहाँ पे ये सीन था कि एक तो मतलब वहाँ पे काम तो था, पर वहाँ पे जो टीएल की करेंसी थी, जैसे कुछ सालों में 2020 से ही और 2021 से जो है ना क्रैश होना शुरू हो गई थी तुर्की की करेंसी। जो लीरा करेंसी है वो डाउन होना शुरू हो गई थी, और जिस वजह से फिर वो ना वेजिस बने और वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आया था कि मतलब हर 6 मंथ में वहाँ पे क्या उसका नाम है, महंगाई हो गई। तो वहाँ से फिर आपने यूरोप का और वो भी लिथुआनिया का कैसे मतलब आपके जहन में ख्याल आया और आप यहाँ पे? देखिए, लिथुआनिया में मेरे कुछ दोस्त थे। तो पहले उनको मतलब उनके कुछ दोस्त थे शायद यहाँ पे लिथुआनिया। तो उन्होंने जब प्रोसेस वगैरह किया, तो जब फिर उन्होंने मुझे बताया और मुझे पता चला, फिर उसके बाद जो है ना मेरी एक सोच बनी कि एटलीस्ट मैं साइप्रस से निकल के जो है ना लिथुआनिया आऊँ। अच्छा, जब आपने लिथुआनिया का अप्लाई किया, हम्म, जब क्योंकि मेरी आपसे मुलाकात हुई थी बाकू में, हम्म, अज़रबैजान में, ठीक है। तो वहाँ पे ही आपसे फिर मेरी बातचीत स्टार्ट हुई और सब कुछ। तो फर्स्ट टाइम तो मेरे ख्याल में आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। जी बिल्कुल, 2022 में मेरा वीज़ा जो है ना रिजेक्ट हुआ था। तो उसकी वजह भी एक ये थी कि जैसे कि जब बहुत सारे स्टूडेंट एक ही फील्ड में अप्लाई करना शुरू हो जाते हैं, अच्छा। तो उस वजह से फिर मसला बनता है। क्योंकि मेरे दोस्त जो थे उन्होंने वो फील्ड चूज़ की और उन्होंने मुझे भी वही जो है ना कहा फील्ड चूज़ करने का, और मैंने वो फील्ड चूज़ कर ली क्योंकि ये देखकर कि उसमें उसकी फ़ी कम है। एक तो फीस कम थी और उस फील्ड चूज़ की, और चूँकि मेन इशू था मेरा 2022 में वीज़ा रिजेक्शन का। अच्छा, तो अभी मुझे बताइए कि आप जब साइप्रस में थे तो कितने घंटे काम करते थे और वहाँ पे क्या मतलब सैलरीज वगैरह थी या क्या वेजेस थी? देखिए, सैलरी वगैरह और जो वेजेस है, जब मैं तकरीबन वहाँ से मतलब साइप्रस से मतलब यहाँ पे लिथुआनिया मूव हुआ, तो वहाँ पर तब उस वक्त क्या उसका ना मेरे ख्याल में जहाँ तक आता है, वहाँ पर उस वक्त चल रहा था 60 TL पर आवर चल रहा था। और अभी चूँकि मेरे स्टिल दोस्त वहाँ पर हैं और मेरी बातचीत भी होती है, तो अभी ऑलमोस्ट 90 to 95 TL पर आवर चल रहा है वहाँ पर। तो वहाँ पे आपकी फ़ीस वगैरह और जो बाकी एक्सपेंस थे वो निकल आते थे? नहीं, वो ही तो नहीं निकलते, क्योंकि वहाँ पे आप ये देखें ना, आप कमा TLs में रहे हैं और आपकी फ़ीस यूरो, डॉलर्स और पाउंड में है। और अच्छा। वहाँ पे मतलब फ़ीस से हट कर भी ना वहाँ पे सबसे जो क्या उसका नाम है, घर के रेंट्स वगैरह, वो फिर सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि काफ़ी महंगे हैं। मतलब आपको TL में पहली बात घर मिलना काफ़ी मुश्किल है। वहाँ पर ज़्यादातर यूरो, डॉलर और पाउंड्स में ही वो हाँ, मैंने सुना था आप किराए डॉलर्स में मांगते हैं। रेंट दे रहे थे वहाँ पे। बिल्कुल, डॉलर्स में रेंट दे रहे थे, अच्छा। और तो फिर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो वहाँ पे मतलब सरवाइव करना मुश्किल भी नहीं है। हम्म। मेन चीज़ ये आ जाती है कि वहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, क्योंकि वो ऑक्यूपाइड साइप्रस में है, और मेन चीज़ है वहाँ पे रियल स्टेट माफिया सिर्फ वही रन कर रहा है। अच्छा और वहाँ पे आपका जो फ्यूचर और करियर है वो वहाँ पर नहीं है। ठीक है। अच्छा। तो क्योंकि दो साइप्रस है ना, एक तो नॉर्थ है और एक साउथ है। आप नॉर्थ वाले में थे जहाँ पे मतलब तुर्की की जो है वो कंट्रोल है वहाँ पे। बिल्कुल। और आप जैसे बता रहे हैं कि वहाँ पे एक्सपेंस
तो मतलब जैसे रेंट वगैरह तो आप निकाल लेते थे, पर फीस वगैरह निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था आपके लिए। तो अब आप लिथुआनिया अब आ गए हो, ठीक है, आपने फिर दोबारा, अच्छा मुझे बताया आपने फिर दोबारा लिथुआनिया ही क्यों अप्लाई किया, मतलब आप जब एक्चुअली रिजेक्ट हुए तो फिर? मैं मेरा 2022 में जब रिजेक्शन हुई थी, तो 2023 में मेरा कहीं और इरादा था। अच्छा। मतलब एडमिशन भी थे और सब कुछ था। हम्म। बट जब मैंने न्यूज़ सुनी कि मतलब क्योंकि 2022 तक क्या उसका नाम है, जो लिथुआनिया वो वीज़ा प्रोवाइड कर रहा था, ना ही कि डायरेक्ट टीआरपी। अच्छा। और 2023 में जब मुझे ये पता चला कि क्या उसका नाम है, लिथुआनिया में डायरेक्ट टीआरपी मिल रही है, मतलब वो जो वीज़ा प्रोसेस है वो ख़त्म हो चुका है। तो अब चूंकि अदर यूरोपियन कंट्री में स्टिल जब आप स्टूडेंट वीज़ा डायरेक्ट टीआरपी नहीं मिलती, आप स्टूडेंट वीज़ा लेते हैं, वहाँ जाते हैं, फिर भी आपको 6 मंथ से कभी कभार ज़्यादा भी लग जाते हैं, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है आपको टीआरपी लेने के लिए। तो मैंने कहा मतलब जहाँ एक बार ट्राई की है तो वहाँ पर दूसरी बार मतलब ट्राई करने में क्या जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे अब आ गए हैं, ठीक है, अब आप मतलब जॉब्स कर रहे हैं, फूड डिलीवरी की आप जॉब कर रहे हैं ना यहाँ बिल्कुल। पे। तो आप मतलब क्या देखते हैं कि यहाँ पे आप जो फूड डिलीवरी की जॉब कर रहे हैं, तो उसमें आप मतलब कितना अर्न कर लेते हैं और आपके एक्सपेंस वगैरह पूरे हो जाते हैं? और अगर आपका इसी चीज़ को अगर हम कंपेयर करें साइप्रस के साथ, ठीक है, क्योंकि आपने साइप्रस में 2 साल गुजारे हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम गुजारा है वहाँ पे, तो आपको क्या मतलब डिफरेंस उसमें लग रहा है? देखिए मतलब जब इवन आपकी जैसे कि आपने जब वीडियो स्टार्ट की थी, आपने एक क्वेश्चन कहा था कि जैसे दुबई और ये मिडल ईस्ट कंट्री से मूव होने की जो बात आपने की थी। देखिए जितने भी स्टूडेंट, चाहे आप स्टूडेंट वीज़े पे जाएं, वर्क पे जाएं, जो भी आपकी एक सोच, अगर आपने मिडल ईस्ट में जाके आगे मूव होना होता है, तो कभी भी आप एक कंट्री में कदम रखते साथ ही आप मूव नहीं कर सकते। अच्छा। आपको वहाँ समझना है सब कुछ, और ये आप कम से कम भी साल, 1.5-2 साल आपको, इवन इससे ज़्यादा भी कुछ लोगों को लग जाता है आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव होना। और अभी जो मैं आपके क्वेश्चन पर आऊँगा कि जो एक्सपेंसिव है, मुझे याद है कि मैं जब लास्ट सितंबर में आया था यहाँ पे लिथुआनिया, तो यहाँ पर जो डिलीवरी वेजेस थे वो काफ़ी अच्छे चल रहे थे, मे बी बिकॉज ऑफ लेस कुरियर डिमांड। तो पर डिलीवरी वो काफ़ी अच्छी चल रही थी और अर्निंग भी काफ़ी अच्छी थी। पर अगर मैं बात करूँ एज़ कम्पेयर टू राइट नाउ, तो अभी ये सीन है कि अभी हम जैसे कि बोल्ट का बोल्ट की डिलीवरी की बात करूँ, बोल्ट की फिर भी तकरीबन कम है, पर अच्छी है, रेट अच्छा है, पर बोल्ट की ऑर्डर्स कम है। तो कि अभी तो जो है डिलीवरी वगैरह कम हो अभी गई हैं, कम, पैसे भी कम बिल्कुल ले रहे हैं। डिलीवरी अभी कम हो चुकी है और पैसे भी कम हो चुके हैं, क्योंकि अब जो कुरियर्स हैं वो काफ़ी लार्ज अमाउंट में आ चुके हैं, जैसे कि बांग्लादेश, बंगालीज हो गए, पाकिस्तानी हो गए, इंडियंस हो गए, बहुत ज़्यादा जो है ना डिलीवरी आते साथ ही, क्योंकि मतलब जैसे अब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब आ गई है, लिथुआनिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ गए हैं, तो अब जैसे कि बोल्ट का रेट था, मतलब अभी पीछे उन्होंने कम किया था, 2.50 यूरो में रख दिया था मिनिमम जो है डिस्टेंस के लिए। बट अभी की बात की जाए तो अभी उन्होंने कर दिया 2 यूरो, कि मतलब आपका 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की आपको डिलीवरी आ जाती है तो आपको 2 यूरो है। अच्छा। बाईसाइकिल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बाईसाइकिल पे करता हूँ काम, और जो कार पे करते हैं उनका शायद डिफरेंट होगा सीन। अच्छा। और बाकी कुछ कार्स वाले कहते भी हैं कि उनका काम अच्छा चल रहा है, क्योंकि वो एक तो कार पे कर रहे हैं, मतलब कंफर्ट भी है, और दूसरा वो अपने वर्क को टाइम ज़्यादा दे सकते हैं एज़ कम्पेयर टू बाईसाइकिल। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग, मेरे पास भी ई बाइक है, सबके पास जो है ज़्यादातर ई तो बाइक्स आप क्या हैं। कहते हैं, एक्सपेंस आपके पूरे हो जाएंगे, यानी कि आपकी ट्यूशन फीस निकल आएगी इससे? जी मुझे उम्मीद है कि अगर आप मतलब आपने क्या उसका नाम है, आप आपने एक अगर टारगेट बनाया हो कि आप मंथली टारगेट हो आपका, ठीक है, अगर आपने सेविंग करें तो आप ट्यूशन फी अपनी निकाल सकते हैं इसीलिए। पर ये डिपेंड करता है ट्यूशन फी आपकी यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी, जैसे कि मेरी कितनी है? यूनिवर्सिटी है, और जो मेरी फीस है पर ईयर 2300 यूरो है, ठीक है। अच्छा। अभी उन्होंने 200-500 यूरो कर दिए मिनिमम जो है। और अगर मैं बात करूँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की, तो वहाँ पर अब तो 4400, 3600 समथिंग वो काफ़ी तो हो चुकी है, निकालना वो मुश्किल है। निकालना काफ़ी मुश्किल है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि अब देखें आप लिथुआनिया में आ गए, आप साइप्रस में भी रहे, तो यहाँ पे आपको कोई जो लैंग्वेज बैरियर होता है आप यहाँ फेस कर रहे हैं, या फिर आप जब साइप्रस में थे तो आपने वहाँ पे कोई जो लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि आप काम कर रहे थे तो उस दौरान, या फिर आपको यानी कि वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, क्योंकि यहाँ विलनेस में तो ज़्यादातर इंग्लिश बोल ही लेते हैं लोग, तो इस बारे में अगर आप? जी बिल्कुल, मैंने यहाँ देखा है, यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर जो है ना वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू साइप्रस, क्योंकि नॉर्थ साइप्रस जैसे तर्किश लैंग्वेज है, और तर्किश लैंग्वेज वो मतलब इंग्लिश वो अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं,
अच्छा। इवन उनकी स्टडी वगैरह सब कुछ जो है ना उनकी अपनी लैंग्वेज में होता है। तो वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर काफ़ी था। अगर आप वहाँ पे आपको तर्किश नहीं आती तो आप जैसे फूड डिलीवरी की जॉब है जो, अगर आपको तर्किश ना आती हो तो वो करना मुश्किल है, स्पेशली एक तर्किश रेस्टोरेंट्स पे फिर डीलिंग आपने अगर करनी हो तर्किश कस्टमर से, क्योंकि समटाइम्स आपको ये होता है कि आपने फ़ोन करके एड्रेस वहाँ पे डिफरेंट सीन है, यहाँ पे और सीन है काम करने का। तो इस तरह तो आप जब साइप्रस गए थे तो फिर तो जब आपको लैंग्वेज बैरियर जब फेस कर रहे थे बिल्कुल तो उस दौरान तो फिर मतलब काफ़ी आपने स्ट्रगल की होगी जॉब फाइंड करने में और इस तरह। बिल्कुल स्ट्रगल की थी। और मैं फूड डिलीवरी पे भी मैंने वहाँ पर भी किया, इवन रेस्टोरेंट्स के अंदर मैंने एज अ शेफ़ के साथ काम भी किया है, ठीक है। तो मतलब वो लैंग्वेज मैंने सीखी है तभी मैं मतलब वहाँ पे कुछ जॉब कर पाया या टिक पाया, क्योंकि ठीक है। यहाँ विलियस में लिथुआनिया में तो ये सीन है ना कि जैसे बोल्ट है वोल्ट है ये कोरियर है, ठीक है, कोरियर की ऐप्स है, आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। बिल्कुल। पर साइप्रस में तो ऐसा नहीं है ना। नहीं, साइप्रस में ऐसा सीन नहीं है। साइप्रस में रेस्टोरेंट्स के साथ आपकी डीलिंग है। अगर तो वहाँ पे चलें कोई इंटरनेशनल रेस्टोरेंट्स है या मतलब रेस्टोरेंट्स है जैसे कि मतलब अफ्रीकन्स ने खोला हुआ है एक स्पेसिफिक, तो चलो वहाँ पर आपको मिल जाएगी जॉब, क्योंकि वो इंग्लिश स्पीकर्स हैं। लैंग्वेज आपको सीखनी ही सीखनी है। यहाँ पे लैंग्वेज आप ना भी सीखें आप सर्वाइव कर सकते हैं, पर वहाँ पर आपको सर्वाइव के लिए लैंग्वेज सीखनी सीखनी है। आपने बताया कि जैसे आप वहाँ पे रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे तो वहाँ पे आप कितना कमा लेते थे, मतलब आपकी। यार देखिए, मैं अगर अपनी बात करूँ मैं स्टार्टिंग वेजेस की, तो स्टार्ट में मेरे वेजेस बहुत कम थे, क्योंकि मैंने बताया लैंग्वेज बैरियर अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती आपको वेजेस भी बहुत कम मिलते हैं। तो उसके बाद मैं अगर बात करूँ, मैं थोड़ी अर्से बाद की जब मैंने फूड डिलीवरी वहाँ पर स्टार्ट की, तो वहाँ पर अगर मैं यूरो में बात करूँ तो यूरो में पहले 500 तक जाता, 500 to 600 यूरो बन जाते हैं आपके मंथली। अच्छा, तो अभी यहाँ पे आपका मतलब है इरादा लैंग्वेज वगैरह सीखने, अभी कि यहाँ पे तो इतना है नहीं क्योंकि इंग्लिश बोल लेते हैं ज़्यादातर। नहीं, यहाँ पे मतलब लैंग्वेज सीखने का इरादा तो नहीं है। मतलब मैं भी सीखूं, क्योंकि मुझसे एक समझदार बंदे ने कहा था कि मतलब जब भी आप किसी भी कंट्री जाते हैं और अगर आपने वहाँ पे सरवाइव नहीं या वहाँ पे आपने कुछ करना है या आपने कुछ एक अच्छी एक अच्छी करियर की तरफ जाना है तो आपको वहाँ की लैंग्वेज जो है ना वो सीखनी पड़ेगी। मैं इतनी सीख लूँ यहाँ पर जो क्या उसका नाम है, मुझे काम आ जाए। यार आप मतलब साइप्रस में थे, ठीक है, आपने तुर्किश लैंग्वेज भी सीखी थोड़ी बहुत, तो पर मैं मतलब इस चीज़ पे मुझे थोड़ी सा हो रहा है कि आप फिर तुर्की क्यों नहीं गए वीज़ा वो करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, आप बाकू क्यों है, अज़रबैजान क्यों है। देखिए, साइप्रस चूँकि ऑक्यूपाइड साइप्रस है, वहाँ पर कोई एम्बेसी जो है नहीं है सिवाय टर्की एम्बेसी और सम कुछ अदर कंट्रीज हैं वो सिर्फ विजिट वीज़ा हैंडल करती हैं। 3 to 4 कंट्रीज़ की एम्बेसी है। और अब टर्की की एम्बेसी वहाँ पर थी ज़रूर, पर अब टर्की एम्बेसी का ये सीन है कि हालांकि मेरा जो वीज़ा है नॉर्थन साइप्रस का वो प्रोवाइडेड बाय टर्की है। हालांकि वो आता टर्की का कंट्रोल है, लेकिन इसके बावजूद मैं वहाँ पर टर्की नहीं जा सकता, मुझे उसके लिए वीज़ा चाहिए। अच्छा, और वो जो वीज़ा आपको वीज़ा चाहिए वहाँ जाने के बिल्कुल वीज़ा चाहिए, और उसका जो पीरियड था, वेटिंग पीरियड था, वो था 40 डेज। लिए। अच्छा। और 40 डेज आपने अपना मनी भी इन्वेस्ट किया, सब कुछ किया, ठीक है। और 40 डेज आफ्टर 40 डेज अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो फिर आपको एक फिर और नया जो है ना इंतज़ार करना पड़ता है। और अज़रबैजान इसलिए चूज़ किया क्योंकि ई वीज़ा था और इजी टू गेट, इजी टू गो। अच्छा, आप जो हमारी ऑडियंस है उनको मतलब क्या मैसेज देना चाहोगे कि अगर वो साइप्रस में है तो साइप्रस से या लिथुआनिया उनको आना चाहिए, या साइप्रस में ही मतलब, क्योंकि वैसे देखा जाए तो लिथुआनिया अच्छा ऑप्शन है यूरोप में आने के लिए, तो आप मतलब उनको क्या मैसेज दोगे। देखिए, मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि मतलब जो साइप्रस में है, ठीक है, तो साइप्रस में अगर उनकी मतलब वेजेस उनका अच्छा जा रहा है, अगर लिथुआनिया की किया जाए तो फिर तो ठीक है, पर जो मतलब नहीं मोस्टली वहाँ पे सही नहीं चल रहा वेजेस और ये सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे ना करियर और फ्यूचर ये दोनों चीज़ें वहाँ पे नहीं है। तो साइप्रस मतलब लिथुआनिया में उनको प्रेफर करूँगा क्योंकि एक गेटवे ऑफ यूरोप है, ठीक है। शेंजन में एक बार उनकी एंट्री हो रही है, ठीक है। आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी साइप्रस रह कर आया हूँ, तो एक्सपीरियंस है मुझे वहाँ पे कि मतलब जो वहाँ पे चलता है, तो उसकी निस्बत लिथुआनिया एक काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। तो नो डाउट कि लिथुआनिया एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज किया जाए
तो इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं, इकोनॉमी वाइज बहुत कम है, बट यहाँ पर आगे फ्यूचर करियर और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, डिफरेंट गेटवेज जो है वो आपके लिए ओपन हो जाते हैं। तो चलें, बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए। तो बाकी ये थी आज की वीडियो। मैंने कहा कि आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, क्योंकि ये भाई साइप्रस से आए थे, तो कुछ लोग ज़ाहिर बात है उधर से साइप्रस से या दूसरी कंट्रीज से आते हैं। तो बाकी अगर आप मतलब कोई साइप्रस से वीडियो देख रहा है या साइप्रस में है तो यहाँ लिथुआनिया आना चाहते हैं तो ये अच्छा ऑप्शन है, आप आ सकते हैं यूरोप में। पर अगर आप जैसे कि परमानेंट आना चाह रहे हैं तो मतलब कोई, मैं आपको ये कहूँगा कि अच्छी कंट्री एक ही बार चूज़ करें, ताकि आप वहाँ जाएँ, वहाँ रहें, अपने टाइम गुजारें, आपको वहाँ की फिर सिटीज़नशिप मिले। बाकी इन भाई का मैं आपको ना इंस्टाग्राम वगैरह नीचे लिंक में डाल दूँगा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इनसे जो है ना पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।